अस्सलाम वालेकुम डेयरी फार्मर्स। आज का हमारा कुछ जो टॉपिक है वो मोर्टेलिटी, डायरिया, नमूनिया, इसकी परसेंटेज के ऊपर, डेयरी फार्म के ऊपर इसकी कितनी परसेंटेज हो तो नॉर्मल, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो आप एक नुकसान में जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, आपकी मैनेजमेंट को उस पर काम करने की ज़रूरत है। और वेट के ऊपर बात करेंगे कि फर्स्ट महीने के अंदर आपने कितना वेट लेना है, सेकेंड मंथ में कितना लेना है और थर्ड महीने में कितना लेना है। तो हमारा पहला टॉपिक है मोर्टेलिटी। तो हम पहले बात करेंगे मोर्टेलिटी के ऊपर। अब मोर्टेलिटी में हमने देखना है कि जो एनिमल, जो बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं वो फर्स्ट टू 20 डेज़, 1 से 20 दिन में कितने हो रहे हैं। अगर इसका रेशो 5% हो, अगर ये 5% पे आ जाए, लेस देन 5% से कम हो या 5%, 100 में से अगर 5 बचे या 4, 3, 2 जितने भी आपके एक्सपायर हो रहे हैं तो ये एक नॉर्मल है, क्योंकि फार्म के ऊपर इतनी मोर्टेलिटी होती है। और 21 से 90 डेज़ का अगर हो तो वो भी लेस देन 5% ही होता है कि आपका जो है वो 5% से अगर हो, इतनी अगर आपकी मोर्टेलिटी हो तो ये एक नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो सही नहीं है। तो ये आपने जो पैरामीटर बनाना है, हर महीने लिस्ट बनानी, इतने एनिमल मेरे जो है वो पैदा हुए और इसमें एक्सपायर कितने हुए, और 12 महीने, एक पूरे साल का एक पैराग्राफ बनाना है, फिर उसकी परसेंटेज निकालनी है, इस साल में हमारे कितने एनिमल मोर्टेलिटी में गए हैं और कितने एनिमल जो है वो हमारे फौत हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं डायरिया की। तो जो डायरिया है, अब डायरिया में किस तरह होगा कि डायरिया में जो है वो 1 to 20 डेज़ के अंदर कितने एनिमल हमारे डायरिया में गए, तो ये एक नॉर्मल है। तो ये 15%, लेस देन 15, अगर ये 15 से कम हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये 15 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है आपके एनिमल में डायरिया ज़्यादा हो रहा है, और ये आपको जो है वो आपको इस अपनी मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। और 21 से 90 डेज़ पे जो होगा वो होगा लेस देन 15 ही होगा कि आपने 21 दिन से 90 दिन के अंदर जो है, 90 दिन के जो है अंदर आपकी जो एनिमल को जो डायरिया हो वो 15% होना चाहिए। 15 मतलब 15% अगर हो तो ये एक नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको काम करना पड़ेगा। और ये पूरे साल का, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरे साल का बनेगा, पूरा साल का आपने हर महीने का एक ग्राफ बनाना है, फिर उसे लिख लेना है, फिर 12 महीने बाद उसका एक ग्राफ पूरा बना के उसको इस तरह डिज़ाइन करना है ये कितने परसेंट हो रहा है, और उतने परसेंट आपने लिख देना है। तो आपको अपनी मैनेजमेंट में इस तरह काम करना है। नमूनिया, अब नमूनिया के अंदर कितना होगा कि हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो 3 है, मोर्टेलिटी, डायरिया और नमूनिया। अगर इन 3 प्रॉब्लम से आपका बच्चा बच गया तो वो अल्लाह की तरफ से वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। अब नमूनिया की बात करें, नमूनिया में, नमूनिया के अंदर जो है वो 1 to 20 डेज़ का जो होगा ग्राफ, ये होगा 15%, और 21 to 90 डेज़ का जो ग्राफ होगा ये भी आपका बनेगा 15% डेज देन। अगर इतना हो तो ये एक नॉर्मल है। नमूनिया के अंदर ये एक नॉर्मल बात है कि अगर आपके इतने एनिमल में नमूनिया हो तो ये आपको करना पड़ेगा। और नमूनिया की जो वैक्सीन है वो आप 1 या 2 एनिमल से नहीं कर सकते कि आपके अगर 1 या 2 एनिमल जो है वो उन्हें नमूने हो गए तो आप कहेंगे आप सारों को जो है वो वैक्सीन करेंगे। आपके फार्म पे होनी चाहिए वैक्सीन जिससे आप कर सकें। अब वेट गेन की बात करते हैं, हमारा एक मेन टॉपिक है वेट गेन। आपने वेट गेन कितना लेना है फर्स्ट, अब आपने वेट गेन लेना है 1 to 30 डेज़। पहले महीने में आपने कितना वेट गेन लेना है, मेरी आप बात याद रखें कि आपने 1 डेज से 13 डेज़ तक, उसकी काविंग के बाद 1 डे से 30 दिन तक आपने 500 ग्राम रोज़ लेना है, और ये 1 मंथ का बनेगा 15 kg, 15 किलो वेट बनेगा आपका पहले महीने का। आप इतना वेट ले लें, ये एक वेट जो है वो आपके ग्राफ में आता है या इसके नज़दीक ले लें। अगर इससे ज़्यादा दूर होगा तो इसका मतलब है आप का जो है वो नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आपके फीड फार्मूलेशन अच्छी नहीं है, उनका वंडा अच्छा नहीं है, उनका मिल्क अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो वेट नहीं ले पा रहा है। और उसके अलावा फिर जो दूसरे महीने में आपका आएगा, फिर 1 to 30 डेज़ का जो आपका दूसरा महीना बनेगा, उसके अंदर आपने जो वेट लेना है वो लेना है 650 ग्राम, वहाँ पे 15 ग्राम था, 500 ग्राम।
यहाँ पे है 650 ग्राम। अगर आप इतना वेट ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक अच्छा वेट ले रहे हैं। आपको इतना वेट लेना है दूसरे महीने में। ये फर्स्ट मंथ का है, ये सेकंड मंथ का है, और हम थर्ड मंथ के अंदर फर्स्ट टू 30 डेज़ के ऊपर आपने जो वेट गेन लेना है वो है 750 ग्राम। अगर आपको इतना वेट लेना पड़ेगा, इस आपने जब भी अपने फार्म्स का जो ग्राफ बनाना है उसमें देखना है, आपने जब बच्चा काविंग किया अगर वो 35 किलो का था तो उसको 500 ग्राम जो रोज़ हैं तो वो 15 किलो, अब 15 किलो होगा तो कितना, वो 50 किलो पे हो जाएगा, 50 केजी पे। उसका बर्थ वेट था 35 केजी और उसने एक महीने बाद वेट किया वो 50 केजी। इसी तरह अगर आपने इस तरह इस पैरामीटर्स के ऊपर आपने काम कर लिया तो आप एक अच्छी और सही डायरेक्शन में चल सकते हैं। जो मोर्टेलिटी के ऊपर आपने हमने डिस्कस कर लिया, डायरिया के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा नमूनिया को भी डिस्कस कर लिया, वेट गेन के ऊपर डिस्कस कर लिया हमने। इतना अगर वेट गेन ले लें इतने मंथ के अंदर, इस तरह ले लें तो हमारी जो डेयरी फार्मिंग का जो है वो निज़ाम सही चलेगा, उसकी एक डायरेक्शन सही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के यही जो 4 टॉपिक के बारे में था। तो इसी तरह हम आपके साथ मिलते रहेंगे और टॉपिक के साथ।